नमस्कार फरीदाबाद। हम लोग पहुंचे हैं सीपी दफ्तर और एक मामला, मानवाधिकारों से जुड़ा मामला, SC/ST आयोग से जुड़ा मामला। यहाँ हमारे साथ, क्या नाम आपका? मेरा विपिन कुमार। विपिन जी, क्या है मामला? विपिन जी ये बताएं। मामला ये है जी, हमने प्लॉट लिया था 2003 में डीलर से, अमरदीप और ऋषिपाल से, संगम बिहार में रहते हैं। और इन्होंने क्या करा, उस टाइम पे 1300 रुपये गज जमीन हमारे पापा ने ली थी। अब उन लोगों ने हमारे पापा की पर्ची, एग्रीमेंट सब बना दिया, क्योंकि उस टाइम पर रजिस्ट्री बनती, तो इन्होंने बना दिया। तो उन्होंने क्या करा, 2010 और 2011 में डीलरों ने पैसों की डिमांड और रखी, क्योंकि मकान के रेट बढ़ चुके थे हमारे। ठीक है, तो पापा से डिमांड रखी, तो पापा ने साफ मना कर दिया कि मैं पैसा और नहीं दूंगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अमरीश भाटी जो दीपाली इनकलेब कॉलोनी में रहता है, उसको अब उन्होंने उसकी पावर टॉनिक कर दी यूपी की, और उसको प्लॉट बेच दिया और बेच के वो निकल गए। अब वो निकल गए डीलर। उन्होंने फिर क्या करा, उन डीलरों ने, और फिर इन लोगों ने हम पे केस करा। हमारे पापा ने डीलरों पे केस करा, इन्होंने हम पे केस करा प्लॉट का। वो केस चलता रहा काफी टाइम तक। ठीक है, वो केस चलने के बाद इन्होंने इनके बदमाश आते थे घर पे, धमकी देते थे, जान से मारने की, सब कुछ करते थे। ये अमरीश भाटी वो बदमाश लेके आता था अपने, और हमारे पापा को धमकाता था, हमें धमकाता था, जान से मारने की धमकी देता था। प्लॉट पे बदमाश आए थे, बदमाश घूमते रहते थे वहाँ पे। वो मतलब कि क्रिमिनल बंदा है, वो बंदा अमितर क्रिमिनल है। ठीक है जी। और उसके बाद इन्होंने अभी पिछले साल भी इन लोगों ने हंगामा किया हमारे घर पे। ठीक है, इन्होंने हमारे घर पे सुबह 7 बजे 40-50 लड़के घुस गए, मेरे को मारा। डॉक्टरी का कागज है मेरे पास, मेरा सर फाड़ा उन लोगों। मेडिकल आपका? हाँ, मेडिकल है मेरे पास उनका। मेरा सर फाड़ा और मेरे पापा को मारा, मेरी वाइफ के साथ बदतमीजी की सुबह। क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम सरिता कुमारी है। मेरे वाइफ से बदतमीजी करी सुबह। ये 6:30-7 बजे सारे बदमाश लेके आ गया। तो उस टाइम पे सारा सामान भर के हमारा ले गया, सारे सामान घर में से सामान घर में सामान सारा भर के ले गया। इनकी वीडियो भी यहाँ पे, इनके बदमाश गुंडे सब आए थे, इनकी वीडियो है। अब उन्होंने वो काम करने के बाद फिर हमने प्रशासन से मदद मांगी, तो पल्ला थाना ने मदद नहीं करी। तो हमारे SHO साहब हैं सेक्टर 16 के, उन्होंने हमारी हेल्प करी। तो उन्होंने हमें दोबारा कब्जा दिला दिया हमारे प्लॉट में। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा, इस साल इन्होंने हमारे पापा को झूठे केस में फंसा दिया, उनको जेल करवा दी। क्या केस लगा दिया उन पे 420 केस लगवा दिया। इसी प्लॉट पे? हाँ, इसी प्लॉट के मामले में? इसी प्लॉट के मामले में कोर्ट चल रहा है, केस में कोर्ट मैटर चल रहा है कि कोर्ट के अंदर। ठीक है, अब इन्होंने 3 महीने पहले पापा को फंसा दिया 420 केस में, डीलरों से मिलके। डीलरों ने केस लगा दिया, तो हमारे पापा को बंद करवा दिया। हमारे पापा जेल में, निमका जेल में 3 महीने से बंद है। उसके बाद इन्होंने अभी 21 तारीख, इस महीने की 21 तारीख को 4 बजे ताले तोड़ के घर में घुस गए। घर में मेरी वाइफ और मैं रहता हूँ, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं ड्यूटी पे बाहर रहता हूँ, मेरे पापा जेल में है। ये घर में अकेली रहती है, ये अपने घर, अपने कहीं मायके चली जाती है, अपने घर पे रहती है। घर पे इसको भी डर लगता है, इनके बदमाश वहाँ घूमते रहते हैं आए दिन, इनके बदमाश, और धमकी देते रहते हैं। ये घर पे अपने मायके चली जाती है। अब वहाँ से किसी का फोन आया मेरे, किसी मेरे दोस्त का वहाँ से, कि तेरे घर पे कुछ लोग घुस गए हैं ताले तोड़ के। तो मैं तो बाहर था, मैं ड्राइविंग करता हूँ, मैं कभी दिल्ली से बाहर रहता हूँ। तो उन्होंने मेरी वाइफ को मैंने घर भेजा कि भाई घर जाओ, अब जो करना हमें करना है। हमारे पापा जेल में, तो हमें कमजोर समझ के हमें दबा रहे हैं, जैसे हम घर में से 2 सदस्य हैं। अब मेरी वाइफ गई, मेरी वाइफ वहाँ पे गई है, मेरी वाइफ ने बोला कि ये क्या कर रहे हो। तो मेरी वाइफ को घर में घुसे तो धक्का मार के बाहर निकाला है, करा। मैं जब वहाँ पर अपने घर की तरफ पहुँची थी, तो कुछ गुंडे मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे, और जब मैं अपने घर की तरफ गई तो मैंने अंदर बढ़ने की कोशिश करी, तो 10-15 लड़के मेरे साथ बदतमीजी करने लग गए। और मुझे ये बोला गया कि तुम जैसे चमारों की औकात नहीं है इतने बड़े मकान में रहने की, तुम छोटे लोग हो, तुम ऐसी जगह नहीं रह सकते। और मेरे साथ बदतमीजी करी है। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर की तरफ आई, मैंने 112 पर कॉल करी है, और पुलिस थाने मैंने पल्ला में कंप्लेंट भी दर्ज करी, लेकिन वहाँ मेरी सुनवाई नहीं हुई है। और ये लोग मुझे धमकी दे रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और अब हमने, हमारे सारे कागज पत्र सब घर के अंदर हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है। अब पल्ला थाने जाते हैं तो वो हमसे कागज मांगते हैं कि भाई कागज लाओ। अब हम कागज कहाँ से दिखाएं, कोर्ट में केस चल रहा है, इन पे कोई परमिशन नहीं है, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, ना नोटिस है कि अगर कोर्ट का कोई नोटिस होता, हम तो कोर्ट के आसरे बैठे थे। जब कोर्ट फैसला कर देगी, जिस हक में कर देगी, हम उस हक में राजी हैं। हम कोर्ट के फैसले में बैठे हैं, ये अपनी बदमाशी अलग चला रहे हैं। ये सोच रहे हैं पहले कब्जा कर लें, इनको निकाल दे, ये प्लॉट हमारा है, हम इसको बेच बाज के अपना पैसा बराबर कर लें। ये ऐसी बदमाशी कर रहे हैं। ये अमरीश भाटी है, और उसके साथ जो मिले हुए वो अशोक शर्मा, वहीं पे है, उनकी बिल्डिंग की दुकान है। ये सब ये 2 बंदे हैं। में? हाँ, ये मुकुल बिल्डर के नाम से आपने सुना होगा।
अशोक शर्मा वो है, और अमरीश भाटी है, ये उनके साथ में बदमाश हैं। ये अपना अपना प्रॉफिट ले लेके सब चल रहे हैं, इन सबका अपना अपना वो बना पड़ा है। और 200 गज कितने का होगा आज की? 200 गज का हमने अब लिया था, हमारे पापा ने 1300 रुपए गज जमीन ली थी 2003 में, वो उस टाइम पड़ा 2,60,000 का, और आज वो प्लॉट की कीमत है 60 से 70 लाख। तो इन लोगों की होगी नीयत खराब, ये अपनी बदमाशी, ये क्रिमिनल बंदे हैं ये लोग। मतलब कि इनका काम ही है प्लॉटों पे कब्जा करना, गरीबों को मारना पीटना, इनका ये काम है। अब इन मैडम का पिछले साल फाउंडेशन वहाँ पे खुला हुआ था, मैडम जी का पापा ने पिछले साल, अब हम इतने कमजोर थे तो हमारे पापा ने इनका सहारा लिया मैडम जी का, तो इन्होंने अपना फाउंडेशन वहाँ पे खोला, तो इनका भी वहाँ सामान रखा हुआ था, सारा सामान था इनका, कम से कम इनकी मशीनें थी, ये वहाँ पे टीचिंग करती थी, इनकी सारा सामान, इनका सारा सामान भर के ले गए। हमारा सामान घर के अंदर, मेरे घर के अंदर जो सामान था, मेरी चीज थी, सब चुरा ली, मेरा मीटर तक तोड़ दिया। ये लोग सब मतलब कि सब कुछ चुरा के ले गए घर। बिजली का मीटर भी तोड़ दिया? जी, मेरा मीटर भी तोड़ दिया इन लोगों ने। पिछले साल भी इन्होंने हमारा मीटर निकाला, उसकी कंप्लेंट कर रखी है हमने बिजली विभाग में, और इस बार भी इन्होंने हमारे बिजली का मीटर निकाल दिया। ये अपनी जो अब इन्होंने क्या करा, प्लॉट पे पेंट कर दिया, शटर पेंट कर दिया कि लगे जो हमारा प्लॉट है, और 2-4 कोई गरीब बंदे हैं वो भी उनको रख दिया है कि तुम रहो यहाँ पे और हम साइड में हैं। इनको ऐसी बदमाशी दिखा रहे हैं, हम गरीबों को दबाए जा रहे हैं। मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरी बीवी, हम 2 जने हैं, मतलब हमको जान का खतरा है, ये कभी भी हमें फंसा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे पापा जेल में। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम रूपा कुमारी है, रूपा कुमारी वर्मा। मैं विवेक फाउंडेशन की अध्यक्षा हूँ, और पिछले 1 साल से मैं वहाँ पे अपना फाउंडेशन चला रही हूँ। मैं गरीब लोगों के लिए सिलाई और पार्लर की फ्री ट्रेनिंग वहाँ पे देती हूँ। मैंने वहाँ पे पिछले साल 15 अगस्त का प्रोग्राम किया था, और 26 जनवरी का प्रोग्राम किया है, वैक्सीनेशन कैंप की है, जिसका मेरे पास पूरा फोटो है, डिटेल है। मैंने वहाँ के जो पार्षद जी हैं उनको भी बुलाया था इसमें इनॉग्रेशन में, तो मेरे पास सारे सबूत हैं। जबकि ये लोग कह रहे हैं कि यह हमारा 20 साल से हमारा कब्जा है, आप लोग कौन हो, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। मेरे ट्रेनिंग का वहाँ पे बहुत सारे मशीन, पार्लर के बहुत सारे सामान, सिलाई के मशीन रखे हुए थे। जब इन्होंने मुझे फ़ोन किया, जब जिस दिन डकैती हुई दिन दहाड़े इन्होंने फ़ोन किया, जब मैं वहाँ गई तो मैं देखी हूँ सारा सामान उठा के ये अपना भर के लेके जा चुके हैं, और बिल्डिंग के अंदर कुछ भी मेरा सामान नहीं था। जब मैं कही कि हमारा ताला आपने कैसे तोड़ दिया, तो वो मुझे बता रहे हैं कि हमारी पहुँच बहुत दूर तक है, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तब इन्होंने पुलिस बुलाई थी। पुलिस के आने के बाद हम लोगों को थाने बुलाया गया। थाने जाने के बाद वहाँ पे हम लोगों ने कंप्लेन करी, हमारे कंप्लेन ले लिए गए, और वहाँ पे थाने में फूल सिंह जी थे, जिन्होंने कहा कि हम आपको फ़ोन करके बुला लेंगे। हमने वहाँ पे कंप्लेन में ये दी थी कि हम वहाँ पे किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और हमारे सामान और ताले चाबी हमें वापस दी जाए जब तक कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता है। तो ये लोग भी वहाँ पर थे, जो अमरीश भाटी हैं और उनके गुंडे भी वहाँ थे। वो आपस में बोल रहे थे कि हमें कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, हम तो ऐसे ही कब्जा करेंगे। और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए थाने से। पुलिस से कोई रिलीफ मिला? नहीं मिला वहाँ अभी तक हमें पुलिस से। मुकदमा दर्ज हुआ आपके घर का ताला तोड़े जाने का? मुकदमा दर्ज है, कंप्लेंट दे दी है, और पल्ला थाने वाले ये कहते हैं कि हमें ना अपने घर के कागज दिखाओ, और घर के कागज ही जब वहाँ पर जमा है, सब उन लोगों ने कब्जा कर लिया, और कुछ कागज हमारे कोर्ट में जमा है। ठीक है, मैटर कोर्ट में चल रहा है, सब कुछ कोर्ट ने कुछ फैसला आदेश दिया ही नहीं है, ये अपनी कार्रवाई अलग कर रहे हैं, ये अपनी बदमाशी मुझसे बोला जा रहा है कि तुम तो वहाँ पे रहते ही नहीं हो, वो लोग 20 साल से रह रहे हैं। कह रहे हैं कि 20 साल से वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, हम तो है ही नहीं रहे वहाँ पे। 2003 के वहाँ पे 2003 से हम अब तक वहाँ पे रह रहे हैं, और पूरा मोहल्ला वहाँ का गवाह है कि कौन यहाँ पे रहता है, मगर वो अपनी एक अलग बदमाशी चला रहे हैं। वो सोचे प्रशासन उनके साथ है, सब कुछ उनके साथ है, वो अपनी अलग ही राजनीति चला रहे हैं वो लोग अपनी। हमारी अभी तक FIR नहीं लिखी गई है, और मैं परसों भी गई थी वहाँ पे, लेकिन फूल सिंह जी ने कहा कि हम देखते हैं, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक थाने से हमारे पास कोई भी फ़ोन नहीं आया है कि वो कंप्लेन करें, ना ही FIR हो रही है, ना ही उन गुंडों से हमें हमारा सामान और इनका बिल्डिंग इनको दिलाया जा रहा है। सरकार से यही विनती है कि हमें जल्दी से जल्दी हमारा सामान और इनकी बिल्डिंग खाली करके वापस करी जाए। देखिए सर, देखिए ताले तोड़ रहा है, देखो हमारी दुकान के ताले तोड़ रहा है, देखिए पत्थर हाथ में है, वो 21 तारीख की है ये, देखो ताले तोड़ रहा है, घर की दुकान का हमारी ताला तोड़ रहा है, देखो पत्थर हाथ में, ताला हाथ में है। ये बदमाशी दिन दहाड़े बदमाशी हो रही है, देखिए आप, ये ताला तोड़ रहा है, इसके साथ में जो इसके अमरीश भाटी के गुंडे हैं ये, और देखिए ये अमरीश भाटी है, ये इसका धंधा है, ये प्लॉटों पे कब्जा करना
और अपने भाई क्या अपने इस पे भी कागज हैं, डीलर ने इसके नाम भी कागज कर रखे हैं। ये वही अपने कागज लेके चलता है, वही थाने में दिखाता है कि देखो जी मेरे पे कागज है, मैं केस जीता हुआ हूँ, मैं ये हूँ। अरे भैया केस जीते हुए तो केस का बोल लाओ ना, नोटिस लाओ केस का। ऑर्डर कहाँ है? अदालत का ऑर्डर ना तो प्रशासन खुद आगे खाली कराएगा। तो हम यही दरखास्त करते हैं। अब सीपी सर के पास आए हैं, अब जैसी हमारी प्रशासन मदद करेंगे। हम गरीब लोग हैं, कल को मेरे को मेरी वाइफ को कुछ भी होता है ना तो इसके जिम्मेदार भी यही लोग होंगे। हम बताएं सही बात, क्योंकि हमारे पापा जेल में बंद है। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।